In this session, the discussion is on generalism and the skills which are related to generalism means generalism skills. इस सत्र में, इस सेशन में, डिस्कशन में जनरलिज्म के बारे में जानेंगे, मतलब पत्रकारिता के बारे में जानेंगे और पत्रकारिता से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, किस तरीके से जो पत्रकारिता हो वैसा है कि पत्रकारिता से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं उनको जानेंगे। तो इसीलिए जो है व्हाट जर्नलिज्म मीन्स, सबसे पहले जो है कि एक आसान तरीका, एक संक्षिप्त और एक जो समझने योग्य बातें जर्नलिज्म के विषय में है वो जानते हैं। तो जर्नलिज्म मतलब जैसा कि पत्रकारिता मतलब एक पत्र व्यवहार का तरीका, वो जर्नलिज्म है। अब जर्नलिज्म का अर्थ और द मीनिंग ऑफ जर्नलिज्म इज व्हाट, क्या अर्थ है जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म मतलब क्या है, जर्नलिज्म इज व्हाट, जर्नलिज्म मीन्स एक, जर्नलिज्म इज व्हाट, journalism meaning is what, journalism is the activity or profession of collecting, verifying, analyzing and presenting news and information to any, जो सुन रहा है, समझ रहा है, whatever the listener and the reader. It means, in simple words, if we'll say, journalism means finding the truth and sharing it with people through newspaper, TV, television, radio or what, digital media. What are the key points? It is about reporting real facts, not opinions. Aims to opinions also. It is also about opinions and real facts. It aims to keep society informed and aware. And journalism acts as a bridge between the event happening in the world and the people who needs to know about. तो इसका अर्थ यह है कि पत्रकारिता वह पेशा है, वह प्रक्रिया है जिसमें तथ्य जुटाकर, जिनकी जांच पड़ताल कर, उनका विश्लेषण करके, इवैल्यूएशन करके, असेसमेंट और एग्जामिनेशन करके उन्हें सही और निष्पक्ष रूप से सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना, चाहे वो रीडर हो, श्रवणकर्ता, सुनने वाला हो या पढ़ने वाला पाठक ही क्यों न हो। सरल शब्दों में अगर कहें कि पत्रकारिता का अर्थात ये है, मतलब ये है कि सच्चाई को ढूंढना और लोगों तक पहुंचाना ही तो पत्रकारिता है, एक पत्र व्यवहार का सही सत्य तरीका है। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि इसमें सच्ची जो जानकारियां, सच्ची जो भी इंफॉर्मेशन है उसे जुटाई जाती है, इकट्ठी की जाती है और जो है व्यक्तिगत राय भी पूछी जाती है। मतलब सब चीज़ें होती हैं लेकिन उसमें सच्चाई, उसमें ट्रूथफुल ऑनेस्टी होती है बात पे, इंफॉर्मेशन में, सूचना में। इसके साथ साथ समाज को सूचित करना, जहाँ भी ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, समाज सभी के देखने के लिए, सुनने के लिए ही होता है। तो उसमें जो सूचना है, जो जहाँ सूचित, जागरूक और जो अपडेट रखना ही जो है पत्रकारिता का उद्देश्य है। पत्रकार समाज और घटनाओं के बीच एक सेतु यानी ब्रिज का कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ जो है एक मीनिंग है जर्नलिज्म का। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट द मीनिंग इज, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर समझें कि जर्नलिज्म को अगर समझें तो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता वह पेशा है जिसमें तथ्यों की खोज, जांच पड़ताल, सूचना का संग्रह, सत्यापन, लेखन, संपादन और जन जन तक सूचना पहुंचाना शामिल होता है। और ये चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जर्नलिज्म का समाज को सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय जानकारी देना, ऐसा जर्नलिज्म का हेतु है, प्रायः है। अब अगर बोलें तो जर्नलिज्म को, अगर इसी चीज़ को बोल लें तो क्या है, जर्नलिज्म इज द प्रोफेशन ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट्स, investigating issues, verifying information, writing and editing news, and delivering truthful information to the public, to the either reader or the listener. Or its main purpose is to inform society with accurate, fair and objective information. And what is the importance? तो क्या अर्थ है भाई, क्या महत्व है? कुछ महत्व भी तो जर्नलिज्म का बहुत है। क्या है? लोगों को सही जानकारियाँ मिलती हैं,
मिल सकें। समाज में पारदर्शिता आती है जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से। भ्रष्टाचार और गलत काम उजागर होते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनने में सहायता मिलती है और लोगों को समस्याओं जो भी सभी की समस्याएं होती हैं, समस्याओं का जो निदान होता है वो भी जो है सरकार तक पहुंचने के लिए इस तरीके से कहा जाता है। लोकतंत्र में जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, लोक व्यवहार है, मास मीडिया है, इसको चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर कहा जाता है, फोर्थ स्तंभ जो है कहा जाता है। तो अगर इसको और देखें, if you will say the importance of journalism, then keeps the public informed, supports the transparency in the society, exposes corruption and wrongdoings, is strengthening democracy and highlights public issue to the authorities and also to the public as well. इसके साथ साथ जो है अगर देखें कि जर्नलिज्म के मुख्य प्रकार भी तो हैं। जर्नलिज्म कितने प्रकार का होता है? जो पत्रकारिता है वो होती है या तो प्रिंट पत्रकारिता है, प्रिंट जर्नलिज्म है। टीवी यानी ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है। अब प्रिंट पत्रकारिता में क्या आता है? अखबार है, मैगजीन है, जर्नल्स हैं, ये सब आते हैं प्रिंट पत्रकारिता में। अखबार पढ़ना, अखबार जो हम पढ़ते हैं वो है प्रिंट पत्रकारिता में। मैगजीन है। टीवी और जो रेडियो पत्रकारिता है वो न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर और रेडियो न्यूज़, ये सब जो है वो टीवी और रेडियो के माध्यम से जो चीज़ पत्रकारिता या फिर जो जर्नलिज्म मिलता है, तो इसे ब्रॉडकास्ट मतलब किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करना। और डिजिटल पत्रकारिता मतलब वेबसाइट्स के माध्यम से मिलता है, सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से और ब्लॉग वगैरह के माध्यम से भी जो डिजिटल पत्रकारिता है वो भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, गहरी जांच है, जैसे घोटाले, भ्रष्टाचार या अपराध का पर्दाफाश है, तो इसे इन्वेस्टिगेटिव या प्रिडिक्टिव जर्नलिज्म कहते हैं। फोटो और वीडियो पत्रकारिता है कि तस्वीरों और वीडियो में से समाचार बनाना, ये भी जो है फोटो या वीडियो पत्रकारिता। और विशेष पत्रकारिता है स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म, मतलब जैसे खेल है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, विज्ञान और तकनीक है, ये सब विशेष पत्रकारिता नहीं स्पेशलाइज्ड पत्रकारिता है। जैसे पेज 3 है जिसमें सेलिब्रिटीज़ वगैरह को कवर करते हैं, ये भी जो है। इसके इतर क्या है? अगर देखें कि व्हाट आर द मेजर, अगर इसको दोबारा से अगर एक बार देख लें फटाफट में, तो मेजर टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म है प्रिंट जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म लाइक टेलीविजन न्यूज़, रेडियो जर्नलिज्म, न्यूज़ एंकरिंग वगैरह, ये सब जो है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है। डिजिटल और ऑनलाइन जर्नलिज्म देखें तो न्यूज़ वेबसाइट्स है और सोशल मीडिया जर्नलिज्म है, and YouTube channels and blogs were there. And investigating journalism will see then deep, long research and exposing scams, corruptions and crimes over there. And photos and video journalism will talk about then telling some news stories, news gists through photos and videos. And specialized journalism means sport journalism, the journalism which is related to the activities like sports, politics, political journalism, business journalism, environmental journalism, environmental awareness journalism, and science and technology journalism, or something like page 3 journalism. So what are the qualities of a good journalist? एक qualities क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं अच्छे जर्नलिस्ट के, कि समथिंग लाइक अगर कोई ये पूछे कि क्या क्या जर्नलिज्म में जो है एक अच्छी विशेषताएं होती हैं, तो जर्नलिज्म में होती हैं कि जिज्ञासु होना। एक अच्छे जर्नलिस्ट, एक अच्छे पत्रकार की विशेषता होती है कि जिज्ञासु होना, समझ एकदम जानने के लिए तैयार रहना, सत्य बोलने का सहारा लेना, ऑनेस्टी से बोलना, ईमानदारी से बोलना, सत्य बोलना, सत्य बात को दिखाना, सत्य को दिखाना, मात्र टीआरपी के लिए ही नहीं, मात्र अपनी जो विजिटिंग रेट्स है उसको ही बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य बोलने के लिए भी एकदम सत्यता से स्पष्ट बताना, स्पष्ट लेखन, स्पष्ट वाचन, स्पष्ट बोलना और स्पीकिंग होनी है और एंकरिंग होनी है। ये सब चीज़ें जो है एक अच्छे जर्नलिस्ट, एक अच्छे पत्रकार की विशेषताएं होती हैं। और मजबूत संचार कौशल, और एक मजबूत जो है संचार मतलब कम्युनिकेशन का एक माध्यम, किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो होना आता है, कि एनालॉग माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, फील्ड विजिट करके, संवाददाता करके, या कैसे करके, या फिर स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है मजबूत संचार कौशल होता है। निष्पक्ष दृष्टिकोण है, निष्पक्षता से बिल्कुल पर्सपेक्टिव एकदम निष्पक्ष है, कोई पक्ष बाइसिंग नहीं है, और जो पोलराइजेशन किसी तरफ ऐसे ना हो करके निष्पक्ष बताना, और समय पर काम पूरा करना भी एक अच्छे जो है पत्रकार की जो है विशेषताएं हैं। साथ में लोगों से संवाद करने की क्षमता होना, यानी फील्ड जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, वो चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। तो जर्नलिज्म में कौन कौन से कौशल जरूरी हैं? लेखन कौशल, लिखने का कौशल, राइटिंग स्किल, रिपोर्टिंग स्किल और रिपोर्टिंग कौशल, इंटरव्यू कौशल, रिसर्च और जांच तथ्य, ये बहुत ज़रूरी हैं। और शोध करना नई नई चीज़ों को, डिजिटल मीडिया हैंडलिंग करना, वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करना, ये बहुत तब ज़रूरी है। इफ़ यू विल सी सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ गुड जर्नलिस्ट, अगर एक बार फिर से देखें फटाफट में, तो क्यूरोसिटी, क्यूरियस होना चाहिए एक जर्नल को, पूरा जानने के लिए जिज्ञासु, करेजियस, साहसी होना चाहिए, ऑनेस्ट, ईमानदार, साथ में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, या मिक्स ब्लेंड या ब्लेंडेड में, हाइब्रिड इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहे हैं। सो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, क्लियर राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, मनोभाव में समझने, मनोभाव में घुसने, जानकारी देने, एकदम तथ्यात्मक तथ्य प्रकट करने का भाव तब होना चाहिए। ये सारे स्किल्स में आता है, ये जर्नलिज्म में आता है, ये एक्सपेक्टेड है। And then what? Neutral attitude is also there. It means that there should be no biasness in the speaking or writing or whatsoever. Everything, every content, every information has to be addressed properly and with neutrality, with what? Unbiasedness and ability to work under pressure. And next, good abbreviation skills and good observation skills. So ability to work स्मूथली, बहुत एक उन्मुक्तता से, अब अंडर प्रेशर भी ना कहें तो बिल्कुल उन्मुक्तता से काम करने का भाव होना चाहिए कि जो सत्य है उसे दिखा के ही तब रहेंगे ऐसे बस, और ताकि एक अच्छा जर्नलिज्म हो और एक अच्छा जो उसका आउटकम आ जाएगा। और तब व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स इन जर्नलिज्म, लाइक राइटिंग स्किल्स, रिपोर्टिंग स्किल्स, इंटरव्यूइंग स्किल्स, रिसर्च एंड फैक्ट चेकिंग, डिजिटल मीडिया स्किल्स, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, एडिटिंग स्किल्स, text, photo, videos like this. So what are the career opportunities in journalism? If we'll talk about career opportunities, क्या है कि one must may be a reporter, news anchor, anybody may do the choice as a editor, digital content writer, creator, social media journalist or social media manager like this, photo journalist and what, वीडियो जर्नलिस्ट, रेडियो जॉकी होता है ना, जैसे रेड एफएम और भी बहुत सारे अलग अलग फ्रिक्वेंसी में ट्यून्ड रहते हैं। सो व्हाट आर दीज आर द रेडियो जॉकीज भी कई चलाते हैं। एंड देन न्यूज़ प्रोड्यूसर्स आर देयर एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स। सो दिस इज़ व्हाट, दीज आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ में देखें तो क्या है, रिपोर्टर है, एंकर है, कंटेंट राइटर है, डिजिटल जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट, एंड देन वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया क्रिएटर, न्यूज़ प्रोड्यूसर, रेडियो जॉकी एंड डॉक्यूमेंट्री मेकर्स। सो जर्नलिज्म कैसे सीखना है? जर्नलिज्म सीखने के लिए पत्रकारिता को जानने और उस गुण को धारण करने हेतु दैनिक अभ्यास है, प्रतिदिन है। एक वो करेज होना चाहिए, वो ज़ील होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए, वो प्रगाढ़ता मन में होनी चाहिए, स्फुरण होना चाहिए उसका। कैसे? दैनिक अभ्यास के रूप में कि रोज़ अखबार पढ़ना, मैगजीन्स को देखना, नई नई चीज़ें देखना, क्रिएटिविटी दिमाग में लाना, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हर चीज़ को बताने का भाव। रोज़ अखबार पढ़ने से वो चीज़ आ सकते, चीज़ें करने से, बुक पढ़ने से, जानकारियाँ लेने से, इन्फॉर्मेशन देखने से, ये सब आता है। न्यूज़ रिपोर्ट लिखने का अभ्यास, और अगर राइटिंग जर्नलिज्म है, अगर प्रिंट मीडिया जर्नलिज्म है तो अगर राइटिंग, अगर प्रिंट मीडिया है तो न्यूज़ रिपोर्ट लिखने का अभ्यास है। इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने से, और ब्लॉगिंग वगैरह, यूट्यूब चैनल अगर ऐसे भी कर रहे हैं तो होने से। कोर्स इसमें कुछ होते हैं जर्नलिज्म में, जैसे बीए होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीजेएमसी होता है कि बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स चलता है। ऐसे ही मास्टर्स एमए इन जर्नलिज्म होता है, या मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है। पीएचडीज भी होती हैं। तो इस तरीके से बहुत ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस भी होते हैं बहुत सारी जगह से। तो इस तरीके से जो है कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, एनीथिंग what anybody has to, how to learn journalism is as a daily practice, like newspaper reading, daily newspaper reading, practice writing news, short news stories, long news stories, editorials, संपादकीय लिखने से, और इम्प्रूव वोकेबलरी एंड लाइक ग्रामर एंड ऑल, प्रैक्टिस इंटरव्यूइंग पीपल, क्वेश्चन आयर लेने से, फील्ड विजिट से और चीज़ों को जान लेने से, और जो भी इवेंट्स, नए नए इवेंट्स, क्योंकि इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया देर आर मैनी मोर इवेंट्स, तो बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, उस समय पर जान लेने से भी होता है। स्टार्ट अ ब्लॉग और यूट्यूब चैनल से भी होता है, डिजिटल माध्यम से भी होता है। इनमें से कुछ देर आर सम कोर्सेज लाइक
बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी है, और मास्टर्स इन व्हाट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंड देयर आर व्हाट शॉर्ट टर्म वेरियस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज विच आर अवेलेबल एज अ व्हाट जर्नलिज्म. व्हाट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट आर द स्किल्स. अब स्किल्स क्या हैं? कुछ जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की कुछ स्किल्स हैं, जैसे कुछ कोर स्किल्स हैं. देयर आर सम कोर स्किल्स, जैसे राइटिंग, लेखन शैली है, लेखन स्किल है, रिसर्च स्किल्स है, ये सब कोर स्किल्स हैं. कोर महत्वपूर्ण जो कोर स्किल्स हैं, तो राइटिंग स्किल्स है, रिसर्च स्किल्स है, रिपोर्टिंग स्किल्स एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स क्या हैं? डिजिटल लिटरेसी है और मल्टीमीडिया स्किल्स एंड डेटा जर्नलिज्म स्किल्स आर ऑल्सो देयर, है ना. तो इसीलिए अगर कोर स्किल जैसे राइटिंग में लिखें तो राइटिंग कैसी होनी चाहिए? क्लियर राइटिंग, क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट राइटिंग. स्ट्रॉन्ग ग्रामर एंड वोकेबलरी, एबिलिटी टू राइट डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक न्यूज़ रिपोर्ट्स, फीचर्स, एडिटोरियल्स, इंटरव्यूज़, ओपिनियन पीसेस. तो ओपिनियन पोल्स, ये सब लिखने के लिए होता है. और रिसर्च जर्नल में क्या है? कलेक्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज, और जो सोर्सेज हैं वो पुख्ता और कहाँ से लिया गया है चीज़ों को, वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन थ्रू क्रॉस चेकिंग, check and balance, and then using libraries like online database, right to informations and open source tools like this. And reporting skills में क्या है कि asking the right question, observing the environment, taking accurate notes, and like remaining objective and neutral something. Interview skills में क्या है? Preparing background research, asking open-ended questions, listening actively, maintaining professionals and respect. अगर देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई लेखन कौशल में स्पष्ट, सरल होना चाहिए, प्रभावशाली लेखन हो, मजबूत शब्दावलियों का प्रयोग हो, सही व्याकरण हो, और विभिन्न प्रकार का जो लेखन दक्षता है, समाचार लेख है, चाहे फीचर स्टोरी है, इंटरव्यू है, संपादकीय लेख है, और विचार लेख है, ओपिनियन है, ये सब लेखन शैली में आता है, जो कि पत्रकारिता के लिए आवश्यक मूलभूत कौशल है. दैट इज कॉल्ड कोर ओपिनियन एंड द कोर स्किल्स ऑफ द जर्नलिज्म. अब एक अनुसंधान कौशल भी तो होता है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टेक्निकल स्किल्स और रिसर्च स्किल्स. जिसे रिसर्च स्किल्स कहते हैं, जैसे तथ्य जुटाना, जिस चीज़ में बोल रहे हैं क्या तथ्य हैं, उसके क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर विभिन्न स्रोतों की जानकारियाँ एकत्र करना, विभिन्न स्रोतों से, वेरियस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके डेटा और जानकारी की सत्यता की खोज जांच करना, और इंटरनेट, किताबें, रिपोर्ट, आरटीआई इत्यादि, इन सब का उपयोग करके भी अनुसंधान और रिसर्च कौशल होता है. और रिपोर्टिंग जो कौशल है, रिपोर्टिंग कौशल में क्या है कि सही सवाल पूछने की क्षमता रखना, घटना स्थल पर जो भी है सूक्ष्म निरीक्षण, पूरा निरीक्षण करना, और एकदम माइक्रोस्कोपिकली चीज़ों को देखना, और एट अ लार्ज भी देखना, ब्रॉडर कंटेक्स्ट में भी देखना, सारी चीज़ें एट अ टाइम भी करनी होती हैं. सटीक नोट्स देखना, निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठ होकर रिपोर्टिंग भी करना. अगर रिपोर्टिंग कौशल, रिपोर्टिंग जनरल है तो उसके अंदर ये कौशल है रिपोर्टिंग के अंदर. अगर इंटरव्यू कौशल है तो क्या होगा? विषय पर पहले से रिसर्च करना, ओपन एंडेड प्रश्न पूछना, धैर्यपूर्व सुनना, आत्मविश्वासपूर्ण प्रस्तुत व शिष्टाचार, ये भी बहुत जरूरी है इंटरव्यू कौशल के. सो पत्रकारिता के तकनीकी कौशल क्या हैं? अगर डिजिटल लिटरेसी को देखें तो आधुनिक पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है सोशल मीडिया हैंडलिंग, गूगल सर्च, ट्रेंड्स, एनालिटिक्स, डेटा को देखना, ज़्यादा एनालिटिक्स करना, चीज़ों की सर्च आउट करना, ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, और ऑनलाइन डेटा टूल्स को देखना, बेसिक फ़ोटो व वीडियो एडिटिंग के बारे में जानकारी रखना. ये डिजिटल साक्षरता कहलाती है, पत्रकारिता के तकनीकी कौशल में आता है. मल्टीमीडिया कौशल क्या है? मल्टीमीडिया कौशल है फोटोग्राफी, एंगल, लाइटिंग, फ्रेमिंग, ये सब चीज़ें फोटोग्राफी में इंपॉर्टेंट है कि एंगल हो, किस तरीके से फोटोग्राफी की जा रही है, किस एंगल से कैसे देखा जा रहा है, और लाइटिंग की प्रोसेस है या नहीं, और फ्रेमिंग है या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है. ये सब किस में आता है? फोटोग्राफी में आता है. और मल्टीमीडिया कौशल मीन्स कम्स अंडर द मल्टीमीडिया स्किल्स. मोबाइल जर्नलिज्म, मोबाइल जर्नलिज्म कहते हैं, और मोबाइल जर्नलिज्म है कि मोबाइल से भी रीच रहना, और ऐसा मोबाइल जर्नलिज्म जो चल सके, मतलब जो चलित जर्नलिज्म है, जो कहीं मूव ऑन कर सके, उसे भी मोबाइल जर्नलिज्म कह सकते हैं. मोबिलिटी मतलब कहीं चलना, चलन योग्य जो जर्नलिज्म है, कहीं भी जा करके एक्टिवली पत्रकारिता करी जा सके. वीडियो शूटिंग व एडिटिंग भी है कि भाई वीडियो शूट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो सब मल्टीमीडिया स्किल्स तो है. और पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट के रूप में भी जो है, जो चीज़ें होती हैं, लाइक इंटरव्यू सेशंस होते हैं, जानकारी ले जाते हैं, अनुभव प्राप्त किए जाते हैं, नए नए चीज़ों को जाना जाता है.
इन्वेस्टिगेट किया जाता है और जो है दर्शक या रीडर्स लिसनर्स तक को पहुंचाया जाता है। तो मल्टीमीडिया कौशल मल्टीमीडिया स्किल्स में आ रहा है। सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं जैसे एडोब प्रीमियर प्रो है, लाइक ऑडेसिटी है, कैनवा, InShot वगैरह, ये सब चीज़ें तो होती हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं इन चीज़ों करने के। डाटा जर्नलिज्म है। डेटा जर्नलिज्म में क्या क्या है? आंकड़ा का विश्लेषण है, ग्राफ चार्ट बनाना, विश्वसनीय जो डाटा से तथ्य पुष्टि करना, एविडेंस को पूरा प्रूफ करना और ट्रूथनेस जानना उसके बारे में, एविडेंस को वैलिडेट करना, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? विश्वसनीय डाटा से तथ्य पुष्टि कहलाता है। टूल्स जैसे एक्सेल है, लाइक गूगल शीट्स हैं, और जो भी ऐसे टैब्ल्यू वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं दे आर सम ऑफ द टूल्स ऑफ द इन द डेटा जर्नलिस्ट। इफ यू विल सी व्हाट लाइक इन डेटा जर्नलिज्म ऑल्सो, then technical skills in the journalism we will look also, then digital literacy, कोई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डेटा जर्नलिज्म टूल्स, गूगल ट्रेंड्स एनालिटिक्स, सर्च इंजन टेक्निक्स, बेसिक फोटो वीडियो एडिटिंग, लाइक दिस ऑल कम्स अंडर डिजिटल लिटरेसी। मल्टीमीडिया स्किल्स इज व्हाट? फोटोग्राफी बेसिक्स लाइक एंगल्स, फ्रेमिंग, लाइटिंग, videography and mobile journalism like Mojo, like and all, audio recording for podcast, editing software, there are various editing software, this comes under multimedia skills. What are data journalism? Data journalism is working with statistics and charts, fact checking with reliable numbers, using tools like various tools, Tableau, Excel, data wrappers like this. So these are data journalism. अब प्रोफेशनल स्किल्स इन जर्नलिज्म भी तो है कि भाई कुछ देर आर सम प्रोफेशनल स्किल्स इन द जर्नलिज्म। न्यूज़ जजमेंट, सेंस ऑफ न्यूज़, तो सेंस ऑफ न्यूज़ जैसे बोलते हैं कि प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, कि प्रोफेशनल जर्नलिज्म स्किल्स क्या होते हैं कि समाचार मूल्यांकन करना, जो समाचार उसको इवेल्युएशन करना, इवेलुएट करना, सही आंकन करना, जानकारी का जो है मूल्यांकन करना, जजमेंट करना, न्यूज़ को छानना और इंटरप्रिटेशन करना कि न्यूज़ क्या कहना है, समाचार में क्या मूल्यांकन, एग्जामिनेशन है, इवेल्युएशन है, असेसमेंट है, और समझना है कि क्या समाचार है, समाचार क्या है, क्या महत्वपूर्ण है समाचार के अंदर, और कौन सी खबर प्रभाव डाल सकती है, प्रभाव डालती है, कैसी खबर है, वो कितनी उपयोगी खबर है, उसकी यूटिलिटी को तब चेक करना और बिल्कुल निष्पक्षता से। ये सब समाचार मूल्यांकन है। और पत्रकारिता नैतिकता क्या है? जर्नलिज्म एथिक्स जिसे बोलते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्निकल क्षेत्र हो तो टेक्नो एथिक्स है, मेडिकल क्षेत्र हो मेडिको एथिक्स हैं, अगर जर्नलिज्म का क्षेत्र है तो जर्नलिज्म एथिक्स हैं, अगर लॉ का है तो लॉ का एथिक्स है। देयर आर मेनी मोर एथिक्स इन द फील्ड ऑफ एनीथिंग, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एथिक्स, एवरीथिंग। सो पत्रकारिता में भी नैतिकता क्या है कि बस सत्यता होनी चाहिए, सत्य, बिल्कुल ट्रुथ होना चाहिए, और निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी, ईमानदारी, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, ये होना, और सनसनीखेज से ऐसे बचना, और सनसनीखेज जैसे है तो उसको वैसे ही दिखाना जैसा है, उसमें क्या क्या आउटकम है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, मात्र टीआरपी बटोरने का तरीका नहीं है, झूठा बनना नहीं है, और बस पिछलग्गू पत्रकारिता नहीं है। तो पत्रकारिता की नैतिकता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो ऐसा नहीं कि बस कि कोई चीज़ बस जो भी चली आ रही गवर्नमेंट से उनका महिमा मंडन और चरण मंडन हो रहा है, ये पत्रकारिता की नैतिकता नहीं होती है। तो सत्यता है, निष्पक्षता है, ईमानदारी है, संवेदनशीलता है, और सनसनीखेज से जो है इस तरीके से है। तो जो भी चीज़ें हैं ये पत्रकारिता के एथिक्स हैं, दीज आर कॉल्ड एथिक्स। और जो संप्रेक्षण कौशल है, संप्रेक्षण कौशल, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। संप्रेक्षण को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो क्या है संप्रेक्षण कौशल? जैसे स्पष्ट बोलना, जो बात है वो स्पष्ट क्लियर हो, आत्मविश्वासी व्यवहार हो, और जटिल विषय को सरल बताकर बताना, कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करके इंटरप्रिटाइज करना ही तो संप्रेक्षण कौशल है, कम्युनिकेशन जो है कौशल है। और समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट भी तो है। तो पत्रकारिता को समय पर काम करना होता है पत्रकार को, और इसमें हेडलाइन में स्टोरी तैयार करना, पद प्राथमिकता के अनुसार काम करना, और संगठित तरीके से कार्य करना, इस प्रकार के भी जो है ये जर्नलिज्म के जो है प्रोफेशनल जर्नलिज्म के क्या है टाइप्स, प्रोफेशनल जर्नलिज्म के स्किल्स हैं। सो प्रोफेशनल स्किल्स इन जर्नलिज्म इज न्यूज़ जजमेंट, दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ न्यूज़। न्यूज़ कैसी है, उसका प्रकार, और अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज न्यूज़, व्हाट इंटरेस्ट फॉर व्हाट अ स्टोरी मैटर्स, एंड एथिक्स इन जर्नलिज्म इज ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, एंड अवॉइडिंग व्हाट सेंसेशनलाइजेशन। सेंसेशनलाइजेशन है भी तो किस रूप में उसे प्रस्तुत करना है कि उसका
संकेत, उसका मैसेज सही जाए और सही चीज़ें हों। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियर स्पीकिंग, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू वर्ड एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज सिंपली. And time management, what generalist often works under deadlines and wonders what time framings, and therefore prioritizing stories like work fast and efficiently, stay organized. अब कुछ प्रकार का जर्नलिज्म होता भी तो नहीं, कितने प्रकार का जर्नलिज्म है. प्रोफेशनल जर्नलिज्म स्किल देख ली, बहुत सारे स्किल देख ली. तो पत्रकारिता का प्रकार है, टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म. हाउ मेनी टाइप्स? प्रिंट मीडिया है, जैसे वी हैड डिस्कस एर्लियर, जैसे अखबार मैगजीन्स है तो ये प्रिंट पत्रकारिता है. ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता, टीवी न्यूज़, रेडियो पत्रकारिता, ये सब ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, सबको ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, कम्युनिकेट हो रहा है. डिजिटल किस माध्यम से हो रहा है. एंड देन डिजिटल ऑनलाइन पत्रकारिता, न्यूज़ वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, यूट्यूब पत्रकारिता. इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता, जांच पड़ताल पत्रकारिता, गहरे शोध व आधारित, भ्रष्टाचार, घोटाले, सामाजिक मुद्दा. फोटो जर्नलिज्म भी है, तस्वीरों के माध्यम. और विशेषज्ञ पत्रकारिता है, जैसे स्पोर्ट्स, बिजनेस, राजनीति, पर्यावरण इत्यादि. और एक अच्छे पत्रकार की वही होती है विशेषताएं कि जिज्ञासा, साहस, ईमानदार, धैर्य, तथ्यों का सामना, और जो है आलोचनात्मक अध्ययन भी, और उसे सहना भी, और उसमें और कुछ क्रक्स निकालना और सीखने की ललक होनी, ये बहुत ज़रूरी होती है. तो अब कैसे चुने, किस तरीके से पत्रकारिता कौशल को चुने? दैनिक अभ्यास है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय अखबार भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं. द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता है, बहुत सारे हैं, द पाइन, और बहुत सारे हैं, राइट. तो इस तरीके से द ट्रिब्यून है, देयर आर मेनी मोर अखबार. तो ये लोकल जर्नल्स भी और वैसे भी आते रहते हैं, बहुत सारे प्रतिदिन अखबारों का अध्ययन है. और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र भी हैं, जैसे BBC है, लाइक रियूटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. और जो रोज़ 200 से 300 शब्द लिखने का अभ्यास, पढ़ने का अभ्यास, बोलने का अभ्यास, वाचन करने का अभ्यास, प्रोनाउंसिएशन करने का अभ्यास भी है. ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल शुरू करना इत्यादि, मित्र शिक्षकों के जो इंटरव्यू अभ्यास, और जैसे पॉडकास्ट वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. फील्ड विजिट होती है, और फील्ड में जा कर के संवाददाता जो जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन लेते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, वो सब तो है ही है. दैनिक अभ्यास भी है. और उपयोगी कोर्सेज में क्या है कि मास कम्युनिकेशन है, बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं. और पत्रकारिता विकल्प के रूप में अगर देखें तो इसमें वी विल सी कि रिपोर्टर है, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, एडिटर भी बन सकते हैं, कंटेंट राइटर, डिजिटल जर्नलिस्ट बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर, फोटो वीडियो और जर्नलिस्ट, रेडियो जॉकी वगैरह, RJ जैसे बोलते हैं, रेडियो जॉकी है. और टीवी प्रोड्यूसर और पब्लिक रिलेशंस का जो जनसंपर्क जो होता है, अधिकारी या जनसंपर्क जो भी होती हैं चीज़ें, वो भी तो इसमें होती हैं, है ना. तो इसके बाद जो है हाउ टू इम्प्रूव अगर देखा जाए तो if you will see what the types of journalism: print journalism, broadcast journalism, online digital journalism, investigative journalism, photojournalism, sports, business, political, environmental and page 3 journalism. Important qualities of journal: curiosity, courage, integrity, persistence, empathy, ability to handle like everything. So this is what. And daily practice is important. Courses may also there, and one must pursue, anybody may pursue what the course in the mass communication and all. And career opportunities in what the reporting in journalism या पत्रकारिता में, anybody may be a reporter like editor, news anchors, digital content creators, investigative journalists, photographers, social media journalists and TV producers, radio jockeys, public relations experts and all, and content writers. These are comes under. So these are some of the skills which are related to the journalism. And what basically the journalism skill is. और सबसे महत्वपूर्ण जो पत्रकारिता में है कि वो है कि स्पष्ट रूप से, सत्यता के रूप में और ईमानदारी से सब चीज़ों को दिखाना, कि एक मात्र जो है किसी भी रूप में, चाहे जैसे वर्तमान में आजकल अभी भी देखने को कई सारी चीज़ें मिल रही हैं, और बार बार अपने सेशन से बोलने को भी होता है कि जब न्यूज़ खोलो तो न्यूज़ खोलते ही ऐसा तो लगना, मतलब खाली एक TRP कमाने के लिए या फिर एक जो बढ़त पहुंचाने, अच्छा लगने के लिए ही क्यों हो, कि वो सच में ही क्यों ना हो, क्यों ना ऐसा जर्नलिज्म हो जो लिटरली बहुत अच्छा हो और मज़ेदार आए. ये सब वो स्किल्स हैं जिसमें ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, स्पष्ट बात को बोलने का वो तरीका भी है, और कहीं ना कहीं जो है वो पिछलग्गू लगना
और वो जो भी रूलिंग गवर्नमेंट्स हैं जैसे अभी जो चल रही हैं, तो इस हिसाब से जिस तरीके से रूलिंग गवर्नमेंट्स के ही अकॉर्डिंग चीज़ों का वाचन न करना, हालांकि कोऑर्डिनेशन बनाना, चीज़ों को एम्फसाइज करना, प्रोग्राम्स को प्रचारित प्रसारित करना अच्छा पाने के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही के साथ एक जो एथिक्स होते हैं, जो रिसर्च के, जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं, जो पत्रकारिता की जो नैतिकता, नैतिक मूल्य हैं, उनको स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। जैसा हर एक प्रोफेशन में होता है, थोड़े बहुत जो भी नैतिकता होती है, नैतिकता को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सिद्ध करना ही पड़ता है कि सभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि बस वाचन मंडन बन के रह जाए, कि किसी भी रूप में ना तो महिमा मंडन, चरण मंडन और भक्ति मंडन जैसा बन के न रह जाए। तो इसीलिए जो है एक एथिक्स होता है, एक नैतिकता होती है कि जिसमें ईमानदारी से जो भी कुछ है आराम से बल्कि बता के और अच्छाई के भाव से कि इसमें और क्या बढ़िया हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, वो होती हैं। और जर्नलिज्म की स्किल्स हैं जिसमें कोर स्किल्स भी हैं, साथ ही के साथ टेक्निकल स्किल्स भी हैं, प्रोफेशनल स्किल्स भी हैं। किसी जर्नलिस्ट से क्या एज्यूम्ड है, पत्रकार से क्या जो है अपेक्षाएं हैं, कैसा एक अच्छा पत्रकार माना जा सकता है, न्यूज़ जजमेंट्स कैसे होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स तो हैं ही, राइटिंग स्किल्स तो हैं भाई, वाचन है और जो लेखन है, लेखन शैली है, वाचन शैली मतलब बोलने की कला है, और लेखन शैली है, लिखने की कला है, समझने, इंटरप्रेटाइज करने की, और गहराई से, एकदम गहराई से जो है किसी भी चीज़ को भांप लेने और स्कैन करने का जो मनोभाव है, वो तो तभी प्रस्तुत होता है, तभी सीखने में आता है जिसमें ललक हो। तो तीन ही तरीके से, जैसे जैसे कुछ ही तरीके से चीज़ें होती हैं ना, या तो लगन हो, या डर हो, या हो शर्म। तो लेकिन अब इसमें क्या है कि लगन वाला जो तथ्य है वही सबसे बेस्ट होता है, कि अगर लगन होगी, चीज़ें होंगी सीखने की, वो ज़ील होती है, तो कोई भी क्षेत्र हो उसमें स्किल डेवलप होती है। अब अगर जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बोल रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू व्हाट know the facts, everything, to know the most and most information with what more updates, नएपन से, अच्छेपन से। बस जर्नलिज्म, पत्रकारिता क्या है कि सही चीज़ों को एकदम एड्रेस करना विदाउट एनी व्हाट, किसी भी तरीके के झुकाव के, किसी भी तरीके की बाइसनेस यानी पक्षपात के बिना, और किसी भी प्रकार के चरण मंडन, भक्ति मंडन और इस प्रकार से महिमा मंडन से ऊपर उठ के जब कोई पत्रकारिता होती है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सिद्ध होती है, प्रूव्ड होती दिखती है, और वैलिडेशन यानी उसकी वैधता और जो मान्यता है, जनमान्यता है, वो बढ़ जाती है। ऐसा होता ही है, ये जो चीज़ें देखने में मिलती हैं, बहुत सारी पत्रकारिता होती है, लेकिन कुछ पत्रकारिता ऐसी होती है, कहीं कहीं पर पत्रकारिता बहुत प्रगाढ़ होती है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक विल पे ही तो बना है, जिसे कहते हैं पब्लिक विल पे, या फिर एक मास विल पे बनता है। तो इस तरीके से जो है विल तभी बन सकती है जब निष्पक्ष रूप से ज़्यादा चीज़ें अच्छी सी एड्रेस की जाएं, और जो स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, रिपोर्टिंग स्किल्स, इंटरव्यूइंग, लाइक डिजिटल स्किल्स, मल्टीमीडिया स्किल्स, डेटा जर्नलिज्म, मॉडर्नाइजेशन इन द जर्नलिज्म, मतलब जो आधुनिकता है पत्रकारिता में वह सिद्ध होती है। न्यूज़ जजमेंट्स और करने वाले करते ही हैं, जो ईमानदारी से सभी जजमेंट कर, सभी जो है पत्रकारिता और जो है जर्नलिज्म को बहुत करते हैं, रियल में करते हैं, जो सच में मनोभाव से करते हैं, जो सच में होता है वैसा करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस जर्नलिज्म के लिए पुराण बिंदु होते हैं। वो दे आर द लोकस स्टैंडाई, इट मीन्स दैट कि वो एक प्रगाढ़ता लिए हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं जो है दे आर सपोज टू बी द जर्नलिज्म पिलर्स इन दिस कंट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, उसको लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी तो कहा ही जाता है। हालांकि सेशन कंटिन्यू रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्किल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द जर्नलिज्म। पत्रकारिता में होने वाले कौशल को सिद्ध करने के लिए कुछ बिंदु भी थे। चलता रहेगा ये सेशन। दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन, दिस जर्नलिज्म स्किल्स कॉन्सेप्ट।